नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम। सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हुए शामिल। नवविवाहित जोड़ों को दी सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर। योग को लेकर आमजन को किया जा रहा जागरूक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने आशापुरा माता धाम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ के वीरों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। वे जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथा जानने के लिए इतिहास की गहराई को जानना होगा। राजस्थान ये वीरों की भूमि है। इसके कण कण में शौर्य, वीरता और त्याग की गाथाएं रची हुई है। इनकी खूबियों की वजह से राजस्थान की विश्व भर में एक अलग पहचान है। राजस्थान के वीरों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जिनकी रगों में शौर्य और पराक्रम का रक्त दौड़ता था। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर उन्हें कोट कोट नमन करता हूं। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। वे आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथाएं जानने के लिए इतिहास की गहराइयों को समझना होगा। और आपने देखा होगा स्थिति जिस तरह से बदली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वह एक युग थे। उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। वह युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ते थे और उनकी तीरंदाजी की मिसाल आज भी दी जाती है। और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का परिचय देने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ भी आपने देखा हो। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। वह आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथाएं जानने के लिए इतिहास की गहराइयों को समझना होगा। वहीं मुख्यमंत्री श्री शर्मा आशापुरा माता धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह फिजूल खर्ची को कम करने और समाज में समानता और एकता की भावना को प्रगाढ़ करने का काम करते हैं। इस बार सीता महराज हिंदू महासभा का द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पढ़ने में सूत्र में बंधने वाले सभी हमारे जो नव दंपति हैं, उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, जो आज वो सभी उस दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में एक अच्छी परंपरा है। ये सम्मेलन विवाहों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हैं, साथ ही समाज में समानता और एकता की भावना को जागृत करने का काम और उसे प्रगाढ़ करने का काम भी करते हैं। प्रदेश में आगामी 23 जून को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान अब 30 जून रविवार को संचालित किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में तेज गर्मी के मौसम और 23 जून को उच्च चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश की पीजी नीट प्रवेश परीक्षा होने के कारण से ये फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में 30 जून रविवार को जन्म से 5 वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवा पिलाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री भागीरथ चौधरी के मंत्री बनने के बाद पहली बार अजमेर आगमन पर संसदीय क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। श्री चौधरी का दूदू विधानसभा क्षेत्र से ही विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जन समूह ने आतिशबाजी कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कृषक वर्ग के कल्याण की जिम्मेदारी अजमेर के आमजन के आशीर्वाद से मिली है। इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमेर संसदीय क्षेत्र की पेयजल सहित सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। क्षेत्र के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना प्रमुख ध्येय रहेगा। किसान
गरीब मजदूर उनकी मैं सेवा करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 5 साल विकास के लिए मैं कह रहा हूं 16 में लिखा जाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज पीने के पानी की समस्या है, पीने के पानी की नहीं, हर जमीन को पानी भी मिले। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अलवर में सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों को धरातल पर लागू कर अलवर जिले का चहुमुखी विकास करना पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर, त्रिपोलिया महादेव मंदिर और बाबा भर्तृहरि मंदिर में पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में रीको गेस्ट हाउस के सभागार में जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत जिले के हर परिवार से वृक्षारोपण कर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की जाए। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उसका रखरखाव कर बचाए रखना और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजना लखपति दीदी के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सूर्योदय योजना के तहत सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण। इस बार की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर हम अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। तो इस योग दिवस खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण जरूर लें। सेहत के लिए योग है वरदान, सब रोगों का इससे हो रहा निदान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों और पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह के सफल आयोजन के लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन समितियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निदेशक ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए समिति प्रभारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही योग स्थल पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए 8 टीमों का गठन भी किया गया। प्रत्येक टीम में 5 सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। नागौर जिले में सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगामी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला स्टेडियम में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आयुर्वेद विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल शर्मा व सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रकाश पूनिया प्रतिदिन अभ्यास करवा रहे हैं। डॉक्टर पूनिया ने आमजन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले भव्य आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार और इसके प्रति जन जागरूकता के साथ जन सहभागिता लाने की भी अपील की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित योग संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित किए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान, या डाउनलोड करें सुजस मोबाइल ऐप।